आज बात करेंगे खुशी क्या है और खुशी कहाँ है और खुशी कैसी है। हम लोग खुशी के लिए घूम तो रहे हैं, भटक तो रहे हैं, लेकिन खुशी का वो पल क्या है और खुशी वो कैसे मिलती है, और जिसके पास खुशी है उसके पास तो सब कुछ है। और कई बार हम लोग बच्चों के नाम खुशी रख लेते हैं, लेकिन खुशी वाली बात दूर दूर तक नहीं होती। जैसे हम कई बार कोई हमारा बच्चा होता है, किसी का भी हो सकता है, हम उसका नाम बुद्ध सिंह रखते हैं, बुद्ध, बुद्धि। लेकिन उस बेचारे को बुद्धि का पता ही नहीं होता बुद्धि होती क्या है, कैसी होती है, उसको ज्ञान ही नहीं होता। तो नाम रखने से या खुशी खुशी जपने से या बुद्धि बुद्धि जपने से ये प्राप्त नहीं होते। ये प्राप्त होते हैं इंसान को कर्मों से। सब कुछ हमारे सामने है, उस परमात्मा ने, उस खुदा ने, उस वाहिगुरु ने, उस राम ने हमको ऐसा ज्ञान प्रदान किया है कि हम उस ज्ञान के द्वारा उस खुशी को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम हर तरफ जाते हैं, ढूंढते हैं। खुशी किस में है? पैसे में है, परिवार में है, किस में है? संसार में है, दोस्ती में है, प्यार में है, कहां खुशी है? और हकीकत में ये सब कुछ हमारे अंदर है। वो खुशी के पल जो उस मालिक ने हमें ज्ञान द्वारा दिए हैं, वो खुशी का जीवन, खुशी का मूल क्या है? खुशी ऐसा एक आशीर्वाद है। खुशी उस परमात्मा की एक ऐसी आशीष है जो उस मालिक ने हम सबको गॉड गिफ्ट दिया है। लेकिन हमारी हालात वही है जो जिस हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, नाभि में उसके कस्तूरी होती है, और जब उसकी खुशबू फूटती है, अंकुर फूटते हैं और उसको खुशबू आती है, लेकिन उसको बेचारे को पता नहीं कि एक कस्तूरी तेरे अंदर है, तेरी नाभि में है। वो भटकता है, भागता है उस खुशबू को लेने के लिए, किधर से आ रही है, कहां से आ रही है। भटकता भटकता थक जाता है, गिर जाता है, टक्कर मारता है पेड़ों में, लेकिन प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको वो ज्ञान नहीं है। बस उसको खुशबू आ रही है, उसको ये नहीं पता एक कस्तूरी तेरे अंदर है, तेरे नाभि में है, ये अमृत तेरे नाभि के अंदर है। ऐसे ही अमृत हमारी भी नाभि, सबके नाभि के अंदर है,
जैसे जब राम जी को कोई पता नहीं चल रहा था भाई, जब रावण को मार रहे थे, बार बार तीर मारते थे, फिर वो जिंदा हो जाता था, तो विभीषण जी ने कहा था, कहते राम जी अगर इसको मारना है तो इसकी नाभि में अमृत है, ऐसा बाण छोड़ो कि वो नाभि का अमृत सूख जाए, ये जब मरेगा, इसकी मृत्यु जब होगी, नहीं तो इसके अंदर जो अमृत है वो इसको फिर जीवित कर देता है। और हम सबके अंदर वो अमृत है, हमारी नाभि के अंदर वो अमृत है, वो खुशी है, लेकिन हम भटक रहे हैं। और वो हमारे अंदर ही है। वो खुशी के पल जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं ना, किसी के लिए अच्छे बोल बोलते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो वही खुशी के बोल वापिस हमारी झोली के अंदर आते हैं, लेकिन हम उस आशीर्वाद को प्राप्त करते ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। हम एक दूसरे के लिए खुशी नहीं मांगते। अगर किसी को खुशी मिलती है, किसी को कोई वडियाई मिलती है, किसी को कोई शोभा मिलती है, तो इंसान उससे जलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, द्वेष भावना रखता है, क्यों इसको मिली है। जब हमारे अंदर वो द्वेष भावना बनती है ना, फिर वो जो खुशी के पल हैं, वो जो खुशी हमको मिलने वाली होती है, वो हमारे से दूर चली जाती है। ये बंदा खुशी के काबिल है ही नहीं, फिर वो आशीर्वाद दूर भागता है, वो आशीष नेड़े नहीं ढुकती, नेड़े नहीं आती, दूर चल जाती है। इसलिए हमें जब तक हम एक दूसरे के प्रति सुचेत नहीं होंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, क्योंकि भक्तों ने हमें वाणी में बार बार यही कहा है कि प्यार में सब कुछ है, भला मांगो तो भला मिलेगा। और एक गुना ने पता नहीं कितना गुना मिलेगा। और आप सोचो, समझो, जब हम किसी के लिए खुशी मांगते हैं ना, तो कितना गुना वो परमात्मा हमको खुशी बढ़ा के देते हैं और मिलती है। और सच्ची बात है, अगर हम किसी के लिए खुशी मांगते हैं तो हमारी झोली में वापस खुशी आती है। हम किसी के लिए अच्छा आशीर्वाद मांगते हैं, हम किसी के लिए भला मांगते हैं, तो हमारी झोली में वापस वही भला वापस आता है। और आज सच बात अपनी झोली में डाल लो, ऐ हर इंसान, दुनिया के लोगों, हम कितना बुरा मांगते हैं सबके लिए। जब हम खुशी को, अगर दान को हम कई गुना लेना चाहते हैं, खुशी को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी उसको तरक्की सफलता में बदलना चाहते हैं, तो उसको भी ऐसे समझो। अगर हम किसी की बुराई करेंगे ना, हम किसी के प्रति भी बुराई करेंगे, तो हम सुचेत नहीं है, क्योंकि बुराई वापस हमारी झोली में वापस आनी ही आनी है। अगर हमने किसी के लिए बुरा चाहा है ना, तो वो बुरा हमारा भी होना ही है। ये हकीकत में आज पल्ले बांध लो हर बंदा। लेकिन हम उस तरफ चलते नहीं, उस तरफ सोचते नहीं, उस ज्ञान को हम प्राप्त करते नहीं। हम बस दुनिया के साथ में, बस क्योंकि हमको द्वेष भावना में, ईर्ष्या में, निंदा में मजा आता है, आनंद आता है। हमको रोटी नहीं पचती जब तक हम किसी की बात ना कर लें, किसी के ऊपर अवगुण का भार ना चढ़ा दें, किसी को इतने भार में अवगुणों के ना दबा दें, जब तक हमको आनंद आता ही नहीं। अगर वही आनंद हमको ना खुशी देने में आए, तो फिर देखो जीवन में वाकई हर पल तुम्हारा खुशी का है। खुशी दूर नहीं है, खुशी बहुत नेड़े है। खुशी वो परमात्मा है। बस जिसने परमात्मा को जान लिया ना, जिसने उसको महसूस कर लिया कि वाकई ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, आज वो समा है। इस हाथ बंदा देता है, इस हाथ बंदा लेता है, वो समा है।
दूर नहीं है, नेड़ा है दूर ना जानियो, नित सारे संभाले। वो बहुत नेड़े है, बिल्कुल हमारे करीब है, हमारे अंदर है। वो खुशी हर पल हमारे अंदर से पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, वो हर पल हमारे अंदर से प्रकट हो रही है। लेकिन हम उसको किस तरीके से अपनाते हैं, किस तरीके से उसको मानते हैं, किस तरीके से उसको जानते हैं, ये हमने अपने अंदर से पैदा करना है। ये ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको लुका के बैठे हैं। हम ढूंढ तो रहे हैं खुशी को, प्यार को ढूंढ तो रहे हैं, परमात्मा के नाम को कहने के लिए ढूंढ रहे हैं। भीड़ बहुत हो रही है, जब तब कह रहे हैं, जब तब हो रहा है। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में इकट्ठे हो रहे हैं लोग, चर्चों में। क्या वो हर बंदा सच में जुड़ने के लिए आया है? वो जुड़ने की कोशिश भी जब ही करता है जब इंसान के ऊपर दुख पड़ता है, क्योंकि दुख जो बीज उसने बोया है उसको काटना पड़ेगा, उसकी झोली में वापस वो आएगा। लेकिन वो फिर भागता है मंदिर में, फिर भागता है गुरुद्वारे में, जब दुख आता है, जब दुख चारों तरफ से घेर लेता है, फिर उसको परमात्मा की याद आती है। ऐ इंसान कहां ढूंढ रहा है? वो तो तेरे साथ में है। काहे रे बन खोजन जाए, कोई वन में थोड़े बैठा है, जंगल में थोड़े बैठा है, वो तेरे साथ में है, तेरे अंदर है। सरब निवासी सदा अलेपा, गुरु तेग बहादुर साहब जी, वो तो हर टाइम हर जगह है, सर्व निवासी, वो सब में निवास करता है। सदा अलेपा तो ही संग समाई, वो तो तेरे अंदर है। पोहप मद जो बास बसत है, जैसे शीशे में देखो ना, ऐसे सब कुछ अगर हम वाकई हकीकत में गुरबानी को पढ़ते हैं, गुरबानी को विचारते हैं, तो गुरबानी हमें हर जगह यही बताती है, इंसान तेरे अंदर है सब कुछ, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर कुछ नहीं है। बाहर भटक रहा है बंदा, घर छोड़ रहा है, बाहर जाके बैठ रहा है, बाबा बन रहा है, नहीं, भटकना है। वो खुशी नहीं है, वो भटकना है। खुशी परिवार में ही है। परिवार के अंदर रह के हर परिवार से आप प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबको सम्मान दो। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो आप सम्मान लेने के काबिल भी नहीं बन सकते। आपको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं, आप सोचते मैंने पैसा कमा लिया, मैं सम्मान पा चुका हूं। नहीं, सम्मान पैसा नहीं है। सम्मान वो खुशी है जो अंदर से प्रकट होती है, अंदर से पैदा होती है, और वो जिसको मिलती है ना, जिसके पास होती है, उसको हम कहते हैं भगत, उसको कहते हैं हम गुरु। क्योंकि गुरुओं ने उस शक्ति को माना है, उसको जाना है, उसको नेड़े से पहचाना है। आओ हम भी सबके लिए दुआ करें। दुआ में सब कुछ है, आशीष में सब कुछ है। आशीष अच्छी किसी को देंगे ना तो वापस आशीष वो कई गुना बन के आएगी। आशीर्वाद किसी को देंगे ना, अच्छा, किसी के लिए दुआ करेंगे, जा तेरे घर में सब कुछ, मालिक सब खुशियां दे तुझको, वो मालिक सब देखता है, हर पल देखता है, हर समय देखता है। और वाकई अगर हम किसी के लिए बुरा चाहेंगे ना तो बुराई वापस आएगा। हम बुराई से दूर होएं बस। अगर कोई हमको बुरा कहता है तो कहने दो, कहने दो। भगत कबीर जी कहते हैं ना, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। हम निंदा से गुस्सा करते हैं, हमारी कोई निंदा करता है तो हम उसको मारने को दौड़ते हैं। लेकिन भगत जी कहते हैं हमारे अंदर और भगत के अंदर यही फर्क है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदा हुए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए।
निंदा करे सो हमरा मीत, वो मेरा मित्र है, मेरा प्यारा है। जो मेरी निंदा करता है, जो मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरा गलत प्रचार करता है, मेरा मित्र है। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। वो कहते ना, उस दोस्त से तो वो दुश्मन भला जो महफिल में मेरा नाम लेता है। निंदा करे सो हमरा मित, निंदक माहे हमारा चीत। हर पल में उसके मैं साथ में बैठा हूं, वो मेरी बात कर रहा है, मुझे अपने साथ जान रहा है, वो तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। निंदक माए हमारा चीत, मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए, हम किसी के प्रति अच्छा सुचेत हों। निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, मेरा प्रेम अति प्यार मेरी निंदा है। निंदा हमरा करे उदार, इस निंदा ने मुझे भगत बना दिया, मुझको परमात्मा तक पहुंचा दिया। मेरी जो सोच है वो परमात्मा की सोच एक हो गई है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचाने। कोई पहचान नहीं रहा कौन कबीर है कौन राम है, एक हो गए हैं। एक जोत एक काम मिली, सब एक हो गए हैं। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, निंदा ही मेरा उद्धार कर रही है। ऐसा उद्धार किया कि मुझको राम तक पहुंचा दिया है, उसका मुझको भगत बना दिया है, मुझको इकमिक कर दिया है। जैसे एक बूंद समुद्र में पड़ती है तो वो समुद्र बन जाती है, ऐसे ही इन लोगों ने मेरी निंदा करके मुझको ए परमात्मा तेरे तक पहुंचा दिया है। मैं तेरा शुक्राना करता हूं, ये तेरी कृपा से हुआ, तेरे प्रसाद द्वारा, तेरी कृपा द्वारा हुआ है। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। इसलिए हम निंदा ना करें, प्यार करें, क्योंकि ये सारी सृष्टि उस मालिक की है। हर एक के अंदर वही है। किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का मन ना दुखाओ, किसी को परेशान ना करो। परेशान करोगे तो परेशानी में पड़ोगे, और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अच्छी सोच रखोगे तो अच्छी सोच प्राप्त होगी, अच्छे कर्म प्राप्त होंगे, अच्छा जीवन प्राप्त होगा। फिर भक्तों के साथ में मिलना होगा, और भगत जब बनता है जब परमात्मा के साथ मिलित होता है, एक दूसरे से मिलन होता है। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, गुरु पास सभी ये कहते कोई ऐसा सज्जन मिले जो मुझे उस प्रीतम से मिला देवे। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आप विषय में अपने आप ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मैं अपने आप ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ। मैं अपने आप ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ कहता है, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਨਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। परम बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द रिव लाए, 9 निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरे। जो हरि हृदय सदा वसाए, जो हरि हृदय सदा वसाए, जो हरि हृदय सदा वसाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।